सो आ चुके हैं वापस। इतना लेट क्या ही बोलूँ। एक्चुअली क्या है, दिक्कत ये थी कि मैंने पहले प्री रिकॉर्ड कर रखी थी वीडियोस, और मैं सोचा था अभी कर लूँगा, आगे रिकॉर्ड कर लूँगा और करी ही नहीं। तो अब ये है, अब आज 11 जनवरी है एंड आई गेस ये 12 जनवरी को वीडियो आएगी, अब ये कल ही आएगी। तो ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता। अच्छा, मैंने गिटहब के नोट्स बना दिए, ठीक है। अब ये नोट्स का मैं आपको अभी ऑब्सीडियन ऑब्सीडियन आपको यूज़ करना पड़ेगा इसके लिए ना। ऑब्सीडियन, इसके लिए मैं बिल्कुल स्पेसिफिक वीडियो जैसे नेक्स्ट वीडियो जैसे आती है मेरी, उसमें बता दूंगा मैं कुछ अच्छे से विंडोज़ में इंस्टॉल करके। अभी मैं थोड़ा मैक का बताने वाला हूँ कि मेरे गिट के नोट्स हैं, मतलब गिटहब पे मैंने नोट्स चढ़ाए हुए हैं मर्न स्टैक के, जैसे भी मैं एचटीएमएल करने हैं, और सी एस एस जावास्क्रिप्ट के भी नोट्स बने हुए हैं, एचटीएमएल के पूरे बन चुके हैं, जो बस मुझे पढ़ाना है बस यूट्यूब पे। तो ये है, अभी इनको कैसे करना है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपने क्या करना है, इधर जाना है, लिंक कॉपी करना है, गिट इंस्टॉल होना चाहिए आपके सिस्टम में, ठीक है। मेन बात ये है, अभी मैं इसके अंदर, ये वाला मेरा फ़ोल्डर है, इसके अंदर इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो बस मुझे कुछ नहीं करना, गिट क्लोन, और यहाँ भी चल गया। तो गिट क्लोन और लिंक डालना है आपने, और नोट्स मेरे इस फ़ोल्डर के अंदर आ गए होंगे, ये देखो मर्न स्टैक, ठीक है। अब ऑब्सीडियन जाना है, यहाँ पे मुझे ओपन करना है। ओपन करते ही मैं जाऊँगा मेरे मर्न स्टैक के नोट्स पे, और कौन सा चाहिए मुझे, एचटीएमएल चाहिए, और यहाँ पे मैं ओपन कर दूँगा। ये मैं विंडोज़ में बता दूँगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मेरी उसी पे रहेगी। ओके, ये आ गए सारे। आपका पूरा देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ एचटीएमएल है कि व्हाट इज़ एचटीएमएल, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, मतलब जो भी है मैं पढ़ा चुका हूँ। वीएस कोड में करेंगे, ये सब कुछ कर चुके हैं हम, अच्छे से समझ चुके हैं कि एचटीएमएल में मतलब फॉर्मेट टैग्स क्या क्या कैसे रहते हैं, ये वाले बी आर टैग सब हो चुके हैं। बेसिक फॉर्मेटिंग भी लास्ट वीडियो में हमने यही किया था, ठीक है। अब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, नेस्टेड फॉर्मेटिंग। ओके, नेस्टेड फॉर्मेटिंग क्या होती है, मतलब अभी लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, बेसिक फॉर्मेटिंग करी थी, अब हम करेंगे नेस्टेड फॉर्मेटिंग। कुछ नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा। ओके, एक बार मैं बस यहाँ पे यहाँ पे मेरा आई गेस एचटीएमएल का नहीं है। हम्म, मिल गया। ओके, तो लास्ट हमने क्या था, बेसिक फॉर्मेटिंग, राइट। अभी हम क्या करने वाले हैं, नेस्टेड फॉर्मेटिंग। नेस्टेड फॉर्मेटिंग डॉट एच टी एम एल, यहाँ गए डॉट एच टी एम एल, यस। एक सेकेंड, थोड़ा ना विंडोज़ यूज़ कर करके हाथ छूट गया मैक पे। ओके, अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम जो है नेस्टेड करेंगे। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने ये किया था ना कि मुझे मान लो जैसे माय नेम इस युवराज, मैं चाहता हूँ युवराज, अब ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ युवराज बोल्ड में आ जाए, तो इसको मैं काटता था, बोल्ड टैग ओपन किया एंड चालू किया, डाल दिया इसके अंदर। ओके, तो माय नेम इज युवराज आ गया हमारा बोल्ड में। अब मैं चाहता हूँ ये अंडरलाइन भी हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे को काटूंगा बोल्ड टैग के साथ, अंडरलाइन ओपन टैग करूँगा, ठीक है, काइंड ऑफ, और इसके अंदर डाल दूंगा। तो अंडरलाइन भी हो गया और बोल्ड भी हो गया, ठीक है। मैं चाहता हूँ इटैलिक भी हो जाए, इसको पूरे को काटा, फिर आई टैग ओपन किया, इसके अंदर डाल दिया, अब इटैलिक हो गया। मैं चाहता हूँ ये स्ट्राइक भी हो जाए, कट जाए, और काटा इसको पूरे को, एस टैग ओपन किया, उसके अंदर लगा दिया। दिस इज नेस्टेड फॉर्मेटिंग। पल्ले पड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा मेन टॉपिक। ओके, इमेज टैग करने वाले हैं आज हम वीडियो में। ओके, इमेज टैग क्या होता है, लेट्स लेट्स मेक इट। एक मेरे पास एक इमेज पड़ी है यहाँ पे, राइट, मतलब आप कोई भी इमेज यूज़ कर सकते हो। मान लो मैं डॉग की इमेज निकाल लेता हूँ, देखो यही निकाली है मैंने, इसको बस आप डाउनलोड कर लो।
लाइक अगर मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ यहाँ पे, नहीं कॉपी नहीं होगा, इट विल बी लाइक यहाँ पे सेव इमेज एज, डाउनलोड में सेव कर लो एंड इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो इधर। ठीक है, कितने क्यूट पपीज़ हैं। ओके, अब इस चीज़ को ध्यान में देना। अब मैं एचटीएमएल फाइल में अपनी वापस आ चुका हूँ और हम अभी इमेज टैग ओपन करेंगे, IMG, और हाथों हाथ क्लोज करेंगे, इसको हाथों हाथ क्लोज करना है। ठीक है, अब हमें ये वाली जो इमेज यूज़ करनी है हमको, इसको हम यूज़ करने वाले हैं, कैसे करेंगे, SRC, SRC, यस दिस वन। ठीक है, ये अपने आप आगे आ गया, देखो अपना क्या कहते हैं यहाँ पे डबल कोट्स आ गए। यहाँ पे आपने क्या करना है, डॉट स्लैश, देखा डॉट स्लैश से क्या हुआ, मुझे सारी इधर चीज़ों की रेफरेंस आ गई। मतलब इस फ़ोल्डर, जो रूट सेक्शन है हमारा, इसमें जितना भी है सारा एक्सेस आ गया। इवन मान लो एक इमेज मैंने इस वाले फ़ोल्डर के अंदर रखता हूँ, हेलो हेलो के अंदर एक इमेज है, हेलो वाले में ये हेलो करके फ़ोल्डर है, उसके अंदर एक इमेज है। ठीक है, एक बाहरी इमेज पड़ी है, तो हम दोनों को यूज़ करेंगे, देखते हैं कैसे यूज़ करें। पहले इसको यूज़ करते हैं, डॉट स्लैश, डॉट स्लैश, ये देखो ये इमेज पड़ी है, यहीं पे क्लिक कर दो। कुछ था? बिल्कुल भी नहीं था। ब्राउज़र में जाएंगे, ये थोड़ा मैंने जूम इन किया हुआ है एंड ये बहुत बड़ी इमेज है, थोड़ी बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, तो मैं क्या करूँगा, एक और एट्रीब्यूट है हमारे पास, हाइट, तो हाइट और विड्थ है, तो पहले विड्थ डाल लेते हैं 100, 100 नहीं, आई गेस इसको 1000 कर दी, खैर मैंने 300 कर लेते हैं। और हमारी हाइट जो है इसको भी हम हिडन कर दी, यार क्या कर रहा हूँ मैं, हाइट भी कर दी मैंने 300, 3000 कर दी। ये देखो आ गई इमेज, है कि नहीं। इसको थोड़ा और कर दें 5, यहाँ भी 5, आ गई ना, यही तो चाहिए। ओके, ये 100, ये मैं वो कर रहा हूँ, कंट्रोल और प्लस माइनस कर रहा हूँ, तो जूम इन जूम आउट हो रहा है। आप इसको यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करके यहाँ से भी कर सकते हो जूम इन जूम आउट। ओके, पल्ले पड़ गया। अभी हम जो इस फोल्डर के अंदर है ये वाली इमेज भी यूज़ करेंगे। नीचे एक और इमेज टैग ओपन करते हैं, IMG, देखो मेरे पास पूरे रेफरेंस आ गए, मैं अभी आपको समझाता हूँ ये चीज़ क्या है। डॉट स्लैश, हेलो के अंदर जाएंगे, हेलो फोल्डर है ना, हेलो में गए, ये लो इस पे गए, क्लिक क्लिक कर लो, अगर ज़्यादा इतनी माथाफोड़ी नहीं करनी, बस इजी, ये लो दूसरी लग की इमेज। ठीक है, इसकी भी मैं हाइट वेट डाल देता हूँ, इसको चलो हम 500 करते हैं, इसको 400 कर देते हैं, इसकी हाइट भी कर देते हैं 400। ये देखो इजी इमेज लगा दी, और कुछ बस, और क्या चाहिए, और तो कुछ चाहिए ही नहीं। ओके, अब इसके अंदर वन मोर थिंग है हमारे पास, क्या है, आप आई गेस बॉर्डर भी है, बॉर्डर है, यस, देखो इमेज के आसपास बॉर्डर आ गया, ये हमारा कोड एट्रीब्यूट है। दिस वन इमेज टैग, समझ आ गया, बल्ले बढ़ गया बस। एंड हमारे पास एक और एट्रीब्यूट है, देखो नोट्स में ही है, मेरे माइंड से उड़ गया था, ऑल्ट करके, ऑल्ट है लाइक डॉग इमेज कर देते हैं, यहाँ पे आपको कुछ लिखना है डॉग इमेज, जस्ट इन केस अभी हम लिंक्स यूज़ करेंगे, लिंक भी यूज़ करके दिखाऊंगा मैं। मान लो इमेज का हमने डायरेक्ट कलर डाल दिया, मतलब इमेज ये लोड नहीं हो पाएगी, राइट, तो कुछ तो लिख के आए, लिखा आएगा डॉग इमेज। ये अगर मान लो ये लिंक चल रहा है तो कुछ नहीं लिखा आएगा। ठीक है, ये मतलब ये बताता है कि किस चीज़ की इमेज थी जो लोड नहीं हुई, हमने यहाँ पे कौन सी इमेज लगा रखी थी, ये वो चीज़ है। ओके, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, दिस इज़ सो इजी, टेंशन ना लो। ठीक है, अभी हम करते हैं लिंक्स पे काम, लिंक्स कैसे लगते हैं। मान लो हम माइनक्राफ्ट, माय फेवरेट गेम, माइनक्राफ्ट का इमेज ले लेते हैं कोई। अभी हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे माइनक्राफ्ट की कोई एक इमेज लेते हैं, लाइक दिस, दिस वन। ठीक है, इसमें क्या जाना है, ओपन इन न्यू, ओपन लिंक इन न्यू टैब कर दिया, नहीं नॉट दिस, ओपन, ओपन इमेज इन न्यू टैब। अब मेरे पास इस इमेज का लिंक आ गया, देखो ये लिंक आ गया। अब मैं इसको कॉपी करूँ ना, कॉपी करूँ और अपने इधर HTML में जाऊँ इधर, ठीक है,
और यहाँ पे जाऊँ, एक और इमेज टैग ओपन करते हैं हम, ठीक है। ये हटा दो इसको, फालतू की चीज़ें। और यहाँ मैं एसएससी में डायरेक्ट वो लिंक लिंक डाल देता हूँ, देखो क्या होगा। जादू हमारे पास ये इमेज डायरेक्ट आ गई है, ठीक है। ये डॉगी की इमेज क्यों नहीं चल रही, इतना क्यूट डॉगी है, इसको भी कर देते हैं हम। आ गया इधर, ये लो, ये इमेज नीचे चलेगी। बस कुछ है ही नहीं, इतना इजी टॉपिक है ये वाला हमारा। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्या है, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग पार्ट जो हम करने वाले हैं। प्री टैग, प्री टैग क्या होता है, ठीक है। हम एक बार सब कुछ उड़ा दें, ये मैं चलो न्यू न्यू फाइल ही कर देता हूँ, प्री टैग डॉट एच टी एम एल, ठीक है। यहाँ पे करेंगे, टाइटल में डाल देंगे एक्सप्लेनिंग प्री टैग, बस। कुछ नहीं है इतना, कुछ तो मैं फाइव डब कर रहा हूँ, प्री टैग को कुछ है ही नहीं। बड़ी प्यारी, देखो ऊपर एक्सप्लेनिंग प्री टैग हमारा टाइटल आ गया, इसको हटा देते हैं। बस ये टॉपिक है इस वीडियो का, और कुछ नहीं कराने वाला मैं, और ठीक है। अभी क्या करते हैं हम, वैसे नॉर्मली मैं लिखूंगा ना, माई नेम इस युवराज, मैं अपना नाम लिख देता हूँ। सर कहते हैं बाबा सर अपना ही नाम लिखते रहते हो, ठीक है। इसको छोड़ते हैं, चलो ऐसे करते हैं, माई नेम इज युवराज ही रख लेते हैं, छोड़ो। जो चीज़ है ऑन हैंड्स कोई करते हैं, क्या फालतू का वरना चीज़ें लिख, हाँ चलो। माई नेम इज़ युवराज, ये लिख दिया मैंने, ओके। अब मैं अगर इसको नेक्स्ट लाइन में कर दूँ ऐसे, जाएगा? और कर दूँ नेक्स्ट लाइन में, नहीं जा रहा। देखो मैं सेव भी रख रहा हूँ, यहाँ पे सेव हो रहा है, फालतू की चीज़ें बंद कर देते हैं। सेव भी हो रहा है, देखो अगर मैं कुछ लिखता हूँ, ये देखो डॉट आ रहा, अभी सेव नहीं, ये मैंने कंट्रोल एस दबाया, सेव हो गया। नेक्स्ट लाइन में नहीं जा रहा ये। अब तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, या तो मैं बी आर टैग लगा लूँ, देखो तब चला गया नेक्स्ट लाइन में, ओके। या तो मेरे पास एक और ऑप्शन है कि मैं एक प्री टैग चालू करूं और यहाँ पे लिख दूं माय नेम इज युवराज, अपने आप आ गया नेक्स्ट लाइन में, इसके नीचे लिखो वाओ दिस प्री टैग इज एपिक, आया बिल्कुल सेम वैसी। पर इसका देखो हमारा फ़ॉन्ट का थोड़ा तरीका भी चेंज हो गया, कोई नहीं, वो फ़ॉन्ट फैमिली ये सब, मतलब फ़ॉन्ट हम कैसे लगाते हैं बाद में देखेंगे, उसी एस के थ्रू करेंगे। ओके समझ आ गया, यही है प्री टैग। प्री टैग में आप जैसे लिखोगे वैसे ही आएगा, वैसे ही शो करेगा, कोई मतलब नेक्स्ट लाइन में जाएगा ही नहीं। खैर जैसे मैं इतना लंबा कुछ लिख देता हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड, इसको ना हम लॉरम्स लिखते हैं यहाँ पे, लॉरम्स। ये देखो लॉरम्स क्या हुआ, इतना सीधी लाइन गई, ये नेक्स्ट लाइन में गया ही नहीं, जैसे लिखा है वैसे ही रहेगा। अगर मैं यहाँ पे एंटर करूँगा ये तभी जाएगा नेक्स्ट लाइन में, ये देखो, वरना जाएगा नहीं। देखो ये पूरा, देखो ऐसे जहाँ चला गया, जहाँ से मैं पकड़ के इधर करूँ ना, स्क्रॉल भी आ गया, लो। अगर ये नॉर्मली लिखा होता, मैं प्री टैग हटा देता हूँ ऊपर और नीचे से, तो देखो अच्छे से आ रहा है। प्री टैग ये काम करता है, वैसे इसको कहीं ये वैसे हमारी डेवलपमेंट में यूज़ करते ही नहीं इसको, बट पता होना चाहिए, कभी भी यूज़ आ जाए, रेयरली यूज़ आ जाए, पता होना चाहिए कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। आधी चीज़ें एचटीएमएल में ऐसी ही हैं, ठीक है। तो ठीक है, हमारा हो गया, बस आज के लिए करते हैं डन, और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड बाय बाय, डन है, हैव अ गुड डे।